अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, आज हम इसकी टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, आपको कोई भी सॉल्व नोट्स चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपने स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, वो हमसे पूछ रहे हैं कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड बनता है एक मेटल और एक नॉन मेटल, यानी कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के दरमियान में। स्टूडेंट्स, मेटल क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जिन दो एटम के दरमियान में बॉन्ड बनता है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लिखोगे, आयनिक बॉन्ड इज टिपिकली फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो केटाइन फॉर्मेशन करती हैं, एंड नॉन मेटल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन इन आयंस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, अपोजिटली मीन जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बने हैं केटाइन एंड इनाइन। तो स्टूडेंट्स, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी अपोजिटली चार्ज आयन को, और आपके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखोगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वट आर द कंडीशंस फॉर एन आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड। स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो नेसेसरी हैं। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, यानी कि मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो, ताकि वो इजीली कम एनर्जी हमें देनी पड़े और वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। क्योंकि स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि आपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए आपको जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, वो है आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होनी चाहिए। सेकंड है स्टूडेंट्स, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम नॉन मेटल। अब नॉन मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या होती है, the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। जब आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो स्टूडेंट्स इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई हो, ताकि इजीली ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। इसके बाद स्टूडेंट्स आप थर्ड पॉइंट लिखोगे, थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। एक मेटल होनी चाहिए और एक नॉन मेटल, जिन दो एटम के दरमियान में आयनिक बॉन्ड ने बनना है उसमें से एक मेटल हो और एक नॉन मेटल। फोर्थ आप लिखोगे, वन और मोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। वन और मोर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम मेटल से नॉन मेटल की तरफ। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन। आपके पास मस्ट फॉर्मेशन होनी चाहिए केटाइन एंड एनाइन की, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनाइन बनेंगे, और जो एटम लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि केटाइन की फॉर्मेशन होगी। स्टूडेंट्स, ये आपने 5 कंडीशंस लिखनी है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स, कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो आप लिखोगे, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के दरमियान में बनेगा। ऐसा नहीं कि एक मेटल और एक नॉन मेटल, नो, दोनों ही नॉन मेटल होंगी, उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल लिखोगे, एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फ्लोरीन। स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से लिखना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने कोवलेंट बॉन्ड को ऊपर लिखा है और आयनिक बॉन्ड को नीचे। आप डिफरेंस में लाइन लगा के एक साइड पे कोवलेंट और एक साइड पे आयनिक बॉन्ड का डिफरेंस लिखोगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कोवलेंट बॉन्ड का, 2 एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन।
कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप अब देखिए आयनिक बॉन्ड में जो पहला पॉइंट है वो है वन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर, इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दूसरे एटम को। सेकंड पॉइंट देखिए, दिस इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मेटल, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड बनता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान में। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कोवलेंट का, इट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आयनिक का आपका थर्ड पॉइंट लिखोगे, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें आयंस की फॉर्मेशन होगी। लेकिन उस थर्ड पॉइंट क्या था कोवलेंट का, उसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, आयंस की फॉर्मेशन होगी। आपको पता है कि टाइन एंड एनाइन बनते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट लिखोगे, कोवलेंट बॉन्ड में जो इसमें डिफरेंस है, डेल्टा मीन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन 1.7। और स्टूडेंट्स आयनिक में आप लिखोगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 1.7। और फिफ्थ पॉइंट में आप दोनों की एग्जांपल लिख दोगे। आयनिक में आप लिख दोगे स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड KBr है। और इसमें आप लिख दोगे कोवलेंट बॉन्ड में वाटर एंड CH4 मीथेन। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी किस तरह से आपने डिफरेंस लिखना है कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड का। स्टूडेंट्स आप 5 पॉइंट्स लिख दोगे तो ये मैक्सिमम होंगे 2 मार्क्स के लिए और इजीली आपको जो है इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप इजीली इसके जो 5 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, तो आपने ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं डिफरेंस के साथ लाइन लगा के। जी स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपने इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की। सबसे पहला है स्टूडेंट्स SiH4। आप स्टूडेंट्स आप सिंपली भी इस तरह से डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से जो है वो शो कर सकते हो बॉन्डिंग, और आप सर्कल भी बना सकते हो। आप दोनों तरह से कर सकते हो, ये मेथड ज़्यादा ईजी है तो आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स सेंट्रल जो आपके पास एटम है, सेंटर एटम वो है सिलिकॉन, सिलिकॉन सेंटर में है और 4 हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया है। स्टूडेंट्स आप सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर दोगे, हाइड्रोजन के क्रॉस से। इस तरह से आप 4 डॉट और 4 हाइड्रोजन के क्रॉस लगा लोगे। सेकंड है स्टूडेंट्स PCl3। तो स्टूडेंट्स PCl3 के आप इस तरह से ड्रा करोगे स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स ये फास्फोरस है और 3 क्लोरीन है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, आपने 3 बॉन्ड शो कर लिए। अब स्टूडेंट्स क्लोरीन के पास जो है वो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक स्टूडेंट इसने बॉन्डिंग में यूज़ कर लिया और 6 जो है इसके पास एक्स्ट्रा 3 आप कह सकते हो पेयर की फॉर्म में एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो आपने शो करने हैं डॉट की फॉर्म में तीनों क्लोरीन पे। और स्टूडेंट्स फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको आप 2 क्रॉस की फॉर्म में शो कर दोगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स SO2। तो स्टूडेंट्स SO2 क्या आपने इस तरह से ड्रा करनी है, S है O2 यानी कि आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो आप 2 दफ़ा डॉट क्रॉस लगा लोगे। और स्टूडेंट ऑक्सीजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो दोनों आपने शो करने हैं। और सिलिकॉन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो भी आपने 2 क्रॉस की फॉर्म में शो करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स SO3। सेम स्टूडेंट्स एज इट इज़ वैसे ही है SO3 की भी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स ऊपर सल्फर के पास 2 आपके पास एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, या एक आप इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हो था, तो वो उसने अब यूज़ कर लिया है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया और सल्फर के पास भी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, वो इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। और स्टूडेंट्स हर ऑक्सीजन यानी कि ईच ऑक्सीजन कैरी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर को यानी कि ये देखिए एक पेयर एक पेयर, एक ये पेयर एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर, ये आप तीनों ऑक्सीजन के ऊपर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर शो कर दोगे। और यहाँ स्टूडेंट्स आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक इसका 2 डॉट होंगे, सल्फर के 2 क्रॉस, यहाँ भी सल्फर के 2 क्रॉस, ऑक्सीजन के 2 डॉट, ऑक्सीजन के 2 डॉट और सल्फर के 2 क्रॉस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इनकी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर ली हमने। SiH4 की भी ड्रा कर ली स्टूडेंट्स, देन हमने PCl3 की, SO2 की एंड SO3 की। स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ड्रा द पिक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन BF3 एंड AlCl3। स्टूडेंट्स आपको पता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है जिसमें एक डोनर एटम है एक एक्सेप्टर। स्टूडेंट्स इसमें एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को हमेशा पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा और दूसरा जो एटम है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है आयनिक बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक एटम इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट करेगा, तो एक दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इनके एक लॉस करेगा दूसरा गेन करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफ़र होगा, पूरे का पूरा पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे
फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। तो स्टूडेंट्स पहला हमारे पास है BF3 एंड AlCl3। अब स्टूडेंट्स इसमें जो बोरान है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो सेंट्रल मेटल है, जो सेंट्रल जो हमारे पास एटम है। और जो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब स्टूडेंट्स इसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कौन करेगा? तो आप इसका आंसर लिखोगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये आप लिख लोगे डज नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो BF3 एंड AlCl3 डज नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज बोथ मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें दोनों जो आपके पास मॉलिक्यूल हैं BF3 का और AlCl3 का, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। स्टूडेंट्स होपफुली कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बी पार्ट है स्टूडेंट्स CH3OCH3। स्टूडेंट्स इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। सेकेंड है स्टूडेंट्स H+ CH3 दो मिथाइल ग्रुप हैं यानी कि डाई मिथाइल, और जब भी स्टूडेंट सेंटर में ऑक्सीजन हो और दोनों साइड पे कार्बन हो तो वो है ईथर। इसका फार्मूला है डाई मिथाइल ईथर। और आपने H+ यानी कि प्रोटॉन में अब आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। स्टूडेंट इसको आप कुछ ऐसे लिखोगे, O है, दो CH3 ग्रुप अटैच है तो आप लिख दोगे CH3। ऑक्सीजन के पास आपको पता है दो लोन पेयर हैं, उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपने ड्रॉ कर दिए, प्लस H+ है। स्टूडेंट्स ये जो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट हो जाएगा हाइड्रोजन यानी कि H+ यानी कि प्रोटॉन को। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसको आप शो करोगे, हमेशा हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो से शो करते हैं, और एरो का जो हेड है वो टुवर्ड होता है एक्सेप्टर एटम। अब स्टूडेंट ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर यूज़ कर लिया है, तो पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हो O के ऊपर, और आप बाद जो है वो पूरे अपने कंपाउंड के जो बाहर आपके पास जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो एडक्ट बना है इसके बाहर भी आप प्लस साइन लगा सकते हो स्टूडेंट्स। तो आप ओवरऑल भी बाहर प्लस साइन लगा सकते हो और ऑक्सीजन के ऊपर भी आप प्लस साइन लगा सकते हो। दोनों तरह से ये जो है वो स्ट्रक्चर ठीक बनेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है विच कंपाउंड इज़ नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन से कंपाउंड इस काबिल नहीं होते कि वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सके? तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जनरली लेक्स। अब उनके पास जनरली लैक किसकी कमी होती है? नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किससे जो आपके पास एक एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो सारी बात है जब डोनर ही नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? सेकंड, नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नहीं होगा, यानी कि कोई भी ऐसा एटम नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। या सेकेंड पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स के एलिमेंट विच डोंट हैव एम्प्टी और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, यानी कि कोई ऐसा एटम ना हो जिसके पास एम्प्टी या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हो, तो उनके दरमियान फिर ऐसे जो कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते जिनके पास एम्प्टी या फिर पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ना हो। या फिर आप ये भी सिंपली ये भी लिख सकते हो नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल आप लिखोगे CH4 एंड CO2। ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते, CH4 एंड CO2। ये आपने दो एग्जांपल लिख देनी है तो आपका इसका आंसर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारी लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एटम फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स आप लिखोगे मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स। स्टूडेंट्स मेटेलिक बॉन्ड हमेशा दो मेटल्स के दरमियान में बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे These bonds are characterized by the sharing of electrons between metal atoms creating sea of free electrons। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करते हैं, लॉस कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का एक सी यानी कि समुंदर टाइप आपके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, इसको आप क्या कहते हो? मेटेलिक बॉन्ड। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है और आयरन है। इन एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट गिव अ कंपेरिजन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड विद आयनिक बॉन्ड। अब आपने मेटेलिक बॉन्ड का और आयनिक बॉन्ड का डिफरेंस लिखना है। चलिए आइए स्टूडेंट्स हम इस आंसर को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेटेलिक बॉन्ड को। इट इज़ फॉर्म्ड विद एन मेटेलिक लैटिस वेयर एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स ये मेटेलिक लैटिस के अंदर ही बॉन्ड बनता है जिसमें एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे इन दिस बॉन्ड वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड। इसमें जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड नहीं होते बल्कि वो फ्री होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड शो एक्सीलेंट कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होते हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए जो मेटल्स हैं वो एक्सीलेंट कंडक्टिविटी शो करती हैं। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल
स्टूडेंट्स जो मेटल हैं वो मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलेबल क्या है? मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स एंड डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो स्टूडेंट्स जो मेटल है ये मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंड टुगेदर नहीं है, तो ये अपनी स्ट्रक्चर को डीफॉर्म कर लेते हैं। जब भी आप कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो ये अपनी स्ट्रक्चर को डीफॉर्म कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। बजाय कि इनकी बॉन्ड ब्रेक कर जाए, ये अपनी स्ट्रक्चर को डीफॉर्म करते हैं जब भी आप कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हो। एग्जाम्पल आप है इसकी स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें मेटालिक बॉन्ड की एग्जाम्पल लिखोगे तो वो आएगी सिल्वर नाइट्रेट, और अगर आप इसमें डिफरेंट एटम की एग्जाम्पल लिखोगे जो कि मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और कॉपर है। अब हम डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्ड को। जी स्टूडेंट्स, तो आयनिक बॉन्ड में आप लिखोगे इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल क्रिएटिंग अपोजिट चार्जेस। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे इन दिस बॉन्ड आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। उसका सेकंड पॉइंट था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड। थर्ड आप लिखोगे आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ओनली मोल्टन फॉर्म। स्टूडेंट्स जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन फॉर्म में, यानी कि जब आप इनको डिजॉल्व करोगे, जब आप इनको मेल्ट करोगे तो उनके जो आयंस हैं वो फ्री हो जाएंगे और उस केस में ही ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि जो मेटल्स हैं वो एक्सीलेंट कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे दे आर हाईली ब्रिटल, यानी कि ये हाईली ब्रिटल हैं। तो उसका स्टूडेंट्स हमने मेटालिक बॉन्ड का हमने फोर्थ पॉइंट देखा था कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल हैं, यानी कि वो अपनी स्ट्रक्चर को डीफॉर्म कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये हाईली ब्रिटल हैं, आप इसको थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करोगे तो ये टूट जाएंगे क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज प्रेजेंट है। जब भी आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। इसकी आप स्टूडेंट्स फिफ्थ पॉइंट में एग्जाम्पल लिखोगे सोडियम क्लोराइड की और पोटाशियम क्लोराइड की। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर। आज हमने डिस्कस की टॉपिक वाइज एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। स्टूडेंट्स हमने इसकी डिटेल सारी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया, मैंने आपको इसके सारे आंसर्स बता दिए। होपफुली कि आपको इन तमाम आंसर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके। स्टूडेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।